आज हम आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी सतह पर निहित होता है। अतः आवेशित चालक के पृष्ठ पर उपस्थित एक अल्पांश पर उसके शेष अल्पांशों पर उपस्थित आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस तरह संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांशों के कारण किसी एक अल्पांश पर लगने वाले बलों का योग एक पड़ावी बल होता है, जिसकी दिशा सतह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर निहित होता है। इस तरह एक अल्पांश पर आवेश अन्य अल्पांश पर उपस्थित आवेश को प्रतिकर्षित करता है। एक अल्पांश पर आवेश अन्य अल्पांश पर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है, जिससे संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांशों के कारण किसी एक संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांशों के कारण किसी एक अल्पांश पर कार्यरत प्रतिकर्षण बलों का योग एक परिणामी बल उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर होती है। इस तरह आवेशित चालक के सतह पर बल का मान ज्ञात करने के लिए एक आवेशित गोली चालक की कल्पना करते हैं। एक गोली आवेशित चालक ए सी बी की कल्पना
कल्पना करते हैं तथा इसके पृष्ठ को दो भागों से मिलकर बना मानते हैं, जिसमें एक अल्पांश भाग ए बी लेते हैं तथा शेष भाग ए सी बी के रूप में लेते हैं। इस तरह यह संपूर्ण गोलीय पृष्ठ दो भागों से मिलकर बना मानते हैं, अल्पांश भाग ए बी तथा शेष भाग ए सी बी। यदि इसको आवेशित करते हैं तो आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पूरे सतह पर समान रूप से वितरित होता है। और इस तरह एक अल्पांश भाग ए बी पर उपस्थित आवेश पर इसके शेष भागों पर उपस्थित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और इस प्रतिकर्षण बलों का योग एक पढ़ाई उत्पन्न करता है जिसकी दिशा इसके सतह के लंबवत होती है। इसके सतह पर विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए इसके बाहर एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान EP के रूप में लेते हैं और हम जानते हैं कि किसी आवेशित चालक के कारण इसके समीप स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान EP = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और बिंदु P पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP को दो तीव्रताओं के रूप में लेते हैं, जिसमें अल्पांश AB पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 तथा शेष भाग ACB पर आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 के रूप में दर्शाते हैं। इस तरह बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता EP बराबर E1 प्लस E2, जहां E1 अल्पांश क्षेत्रफल AB पर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता है तथा E2 इसके शेष भाग ACB पर उपस्थित आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अब एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके सिरे इस अल्पांश AB से समान दूरी पर स्थित हों तथा इसका कुछ भाग बाहर और शेष कुछ भाग अंदर हो एवं अल्पांश AB तथा अल्पांश AB इसके अंदर स्थित हो। इस तरह बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP दो तीव्रताओं के योग के रूप में लेते हैं, जिसमें अल्पांश क्षेत्रफल AB पर उपस्थित आवेश के कारण तीव्रता को E1 के रूप में तथा शेष भाग ACB पर उपस्थित आवेश के कारण तीव्रता को E2 के रूप में दर्शाते हैं, जिससे बिंदु P पर कुल तीव्रता EP भाग प्लस E2 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से E1 प्लस E2 इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 3 के रूप में लेते हैं। अब एक बिंदु Q इस
इस चालक के अंदर लेते हैं जिस पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता EQ होती है और इस बिंदु Q पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता EQ को भी E1 और E2 के पद में दर्शाते हैं, जहां बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अल्पांश AB पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 नीचे की ओर तथा शेष भाग ACB पर उपस्थित आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बिंदु P पर अर्थात बाहर की ओर होती है। तो इस तरह देखते हैं कि बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो बिंदु Q पर कुल तीव्रता EQ को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, EQ इक्वल टू E1 माइनस E2। ये समीकरण 4 लेते हैं। किंतु हमें पता है कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, अर्थात इस बिंदु P पर तीव्रता का मान शून्य होगा। EQ इक्वल टू 0। इसलिए समीकरण 4 से बिंदु Q पर तीव्रता शून्य होने से E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 या E1 इक्वल टू E2। यह मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है E2 प्लस E2 इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या 2E2 इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या E2 इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। यहाँ E2 इस आवेशित चालक के भाग ACB पर उपस्थित आवेश के कारण तीव्रता है और इसी E2 तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अल्पांश AB पर उपस्थित आवेश उपस्थित होगा। इस अल्पांश AB के क्षेत्रफल को यदि ds से दर्शाएं और ये मान लें कि इस ds क्षेत्रफल पर dq आवेश उपस्थित है, तो इस dq आवेश पर इसके शेष भाग पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 के कारण विद्युत बल कार्य करता है। अतः अल्पांश गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित अल्पांश dq पर या ये कह लें कि अल्पांश ds पर कार्यरत विद्युत बल अल्पांश ds पर कार्यरत विद्युत बल dF इज इक्वल dq इंटू E2, क्योंकि हम यह जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू F बाई Q होती है या F इज इक्वल टू QE। इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल ds पर लगने वाले विद्युत बल का मान dF इज इक्वल टू dq इंटू E2 होगी। क्योंकि यह आवेश dq E2 तीव्रता विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, अतः इस पर लगने वाले बल का मान ही इस अल्पांश में लगने वाला बल होगा, जिसका मान dF इक्वल टू dq इंटू E2 होगा। किंतु हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से अगर ये मान लें कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा लेते हैं तो सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। यदि इसके ds क्षेत्रफल पर dq आवेश उपस्थित है तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा dq बाई ds होगी और यही पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq बाई ds या dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, यहाँ dq और E2 का मान यदि समीकरण इस समीकरण में रखते हैं साथ में तो अल्पांश क्षेत्रफल ds पर लगने वाले बल का मान ज्ञात होता है। इस तरह समीकरण 6 से
E2 का मान तथा इस पृष्ठावेश घनत्व पदों में dq का मान समीकरण 7 में रखते हैं। अतः समीकरण 7 से अल्पांश क्षेत्रफल ds पर लगने वाला बल Df इज इक्वल सिग्मा ds इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या हम ये कह सकते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल ds पर लगने वाला विद्युत बल का मान Df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds होता है। और यहाँ हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E भी लिखा जा सकता है। या जिसमें सिग्मा के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट E रखते हैं तो इसका मान इस प्रकार प्राप्त होता है एप्सिलॉन नॉट E होल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या Df इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds प्राप्त होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्पांश क्षेत्रफल पर लगने वाला बल का मान Df इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds भी प्राप्त होता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि एक अल्पांश क्षेत्रफल ds पर लगने वाले विद्युत बल का मान Df इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds होता है। इसे समीकरण 8 के रूप में लेते हैं। यदि पूरे आवेशित पृष्ठ या पूरे सतह पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है तो इस समीकरण 8 का समाकलन कर लेते हैं। इस तरह संपूर्ण पृष्ठ पर कार्यरत विद्युत बल F इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या F इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds होता है। यह समीकरण 9 यह आवेशित चालक के सतह पर लगने वाले विद्युत बल का मान है। हम ये भी जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब होता है, अतः इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का मान अर्थात समीकरण 8 से जब ds क्षेत्रफल पर df बल कार्य करता है तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल अर्थात df बाई ds इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, या हाफ एप्सिलॉन नॉट T स्क्वायर होता है। और हमें अब जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही तब होता है। यहाँ ds क्षेत्रफल पर df बल कार्यरत है। जब ds क्षेत्रफल पर df बल कार्यरत है तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान df बाई ds होगा, और यही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब होगा। या सतह पर दाब P इज इक्वल df बाई ds, या P इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। और यही मान इस आवेशित चालक के सतह पर उत्पन्न दाब है। इस तरह अभ्यास होता है कि किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने से आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे किसी एक अल्पांश पर उपस्थित आवेश अन्य अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण
एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर एक अल्पांश पर शेष अल्पांशों पर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बलों का योग किया जाए तो एक परिणामी बल प्राप्त होगा, और इस परिणामी बल की दिशा सदैव इस आवेशित चालक के लंबवत बाहर की तरफ होती है। इससे ज्ञात होता है कि किसी चालक को आवेशित करने से उसके सतह पर विद्युत बल या दाब उत्पन्न होता है।